परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने फिर हमको एक अवसर प्रदान किया कि आज शाम हम प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके उसके सन्निधि में बैठकर परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। हम लोग इब्रानी की किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले बार हमने इब्रानी की किताब चौथा अध्याय को देखा था और आज हम इब्रानी की किताब और उसका पांचवा अध्याय को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब उसका पांचवा अध्याय मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ। इब्रानी की किताब और उसका पांचवा अध्याय। स्क्रीन दिख रहा है सब कोई को? मेरे हिसाब से सब कोई को दिख रहा होगा। यह दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। महान महान महायाजक यीशु इब्राहिम। ओके, तो अभी तक जो हमने चौथा अध्याय तक देखा है, मैं पांचवा अध्याय शुरू करने से पहले जो इब्रानी की किताब का जो इंट्रोडक्शन है हमने अच्छी तरह से देखा है उसको फिर भी एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि इब्रानी की किताब का लेखक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हमने देखा था ज्यादातर इतिहासकार लोगों का मानना है, पंडितों का, बाइबल पंडितों का मानना है कि पौलुस प्रेरित ने ही ये लिखा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी लेखक है, जो भी लिखने वाला है, वो एक इब्रानी विश्वासी था, वो एक हिब्रू था, एक यहूदी व्यक्ति था। क्योंकि वो यहूदी मत में परिपक्व व्यक्ति है और उसके जो रीति-रिवाज और आचरण सब चीज़ उस व्यक्ति को पता था और वो अपने अनुभव से सारी बातों को यहाँ पे लिख रहा है। और दूसरी बात हम जानते हैं जो श्रोतागण है वो इब्रानी श्रोतागण है, हिब्रू विश्वासी लोग हैं जो अ, यहूदी मत को त्याग करके प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और यहूदी रीति रिवाज को वो त्याग करके मंदिर मंदिर पूजा बलिदान वो सब को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए और इनके ये प्रभु यीशु मसीह पे अपना भरोसा जताने के कारण उनके प्रियजनों के साथ उनके परिवार में लोग उनके जीवन में काफी ताड़ना ला रहे थे, उनके संपत्ति से उनको अलग कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया, तो ये लोग थोड़ा डरे हुए हैं। तो जो लेखक है इस लेख के द्वारा उन विश्वासियों को वो प्रोत्साहन देना चाहता है कि तुम जिस विश्वास को माने हो, जिस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे हो, अपने विश्वास को मजबूत रखो क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वो सही निर्णय है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह ही जो महापुरोहित है। इसलिए जो पुराने नियम में जो रीति-रिवाज है, मंदिर पूजा और वहाँ पे बलिदान और ये सारे चीज़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए तो अब ये रीति-रिवाज की आवश्यकता नहीं है। जो मंदिर में जो बलिदान हुआ करते थे, लहू लाया जाता था, जानवरों की कुर्बानी की जाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर दे दिया और उसका जो लहू है हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, इसलिए अब किसी प्रकार के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात जो है यहाँ पर जो है लेखक अपने श्रोताओं को वो बताना चाहता है। और हमने जो पिछले पिछले हफ्ते जो हमने देखा था, इस विषय को देखा था, इब्रानी की किताब चौथा अध्याय में विश्राम के बारे में देखा था और अंत जो भाग था इब्रानी की किताब उसका चौथा अध्याय और 14, 15 और 16 वहां पर जो हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा महापुरोहित है। और उसके विषय में हमने देखा था, आज वही भाग को हम आगे बढ़ाएँगे। इब्रानी की किताब चौथा अध्याय 14 से लेकर के इब्रानी की किताब 5वां अध्याय और 10वें आयत तक हम देखेंगे। इब्रानी की किताब चौथा अध्याय 14, 15, 16 हमने देख लिया, लेकिन फिर भी हम उसे दोहराएँगे अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए। लेकिन आज जब हम शुरू करेंगे वो इब्रानी की किताब 5वां अध्याय। तो आज का जो विषय होगा, वहाँ पे लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है। पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो स्वर्गदूतों से, दूत गणों से महान है, वो श्रेष्ठ है। वो मूसा से श्रेष्ठ है, वो इब्राहिम से श्रेष्ठ है, वो दाऊद से श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं आज जो है हारून से श्रेष्ठ है क्योंकि जो यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग, जो यहूदी रीति-रिवाज में परिपक्व थे, वो जानते थे कि लेवीय व्यवस्था में हारून का घराना वो ही सिर्फ पुरोहित बन सकता है और जब लेखक प्रभु यीशु मसीह की बातें बताते हैं तो उनको समझने में इस बात को ग्रहण करने में थोड़ा सा
मन में शंका है, इसलिए लेखक जो है यहाँ पे एक तुलना करने की कोशिश कर रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वही हमारा महापुरोहित है और वो श्रेष्ठ है, वो हारून से श्रेष्ठ है। तो वो कैसे श्रेष्ठ है उस बात को वो दिखाना चाहता है। तो सबसे पहले इन बात को समझने से पहले एक महापुरोहित या एक पुरोहित की आवश्यकता क्यों थी? हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर जब मूसा को न्याय प्रमाण दे रहा था तो वो परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मैं पवित्र हूँ और मनुष्य जो है उसमें पाप है। इसलिए एक पवित्र परमेश्वर का जो उपस्थिति या उसका जो सहभागिता एक अपवित्र जाति के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए क्या किया, परमेश्वर ने एक मध्यस्थ यानी एक पुरोहित जो था वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम करता था। परमेश्वर की प्रवाचक भी हुआ करते थे, प्रोफेट भी हुआ करते थे, लेकिन महायाजक या पुरोहित का काम था मनुष्यों की जो पाप प्रायश्चित के लिए जो बलिदान लाया जाता था परमेश्वर की सन्निधि में, वो मनुष्य नहीं ला सकता, साधारण मनुष्य नहीं ला सकता था। इसलिए एक पुरोहित को चुना गया था जो परमेश्वर के न्याय प्रमाण के अनुसार नियुक्त किया गया था। वो हारून और उसका घराना, एरन एंड हिज हाउस होल्ड, वो लेविय गोत्र से आए हुए थे। लेविटिकल प्रीस्टहुड जिसको हम कहते हैं, उसी का खानदान जो उसी लाइन से जो लोग आएंगे, उसी वंशज से जो लोग आएंगे वही पुरोहित बन सकते थे। और वो मनुष्यों के जो पाप प्रायश्चित के लिए जो बलिदान जो परमेश्वर ने तय किया था वो ये लेकर के परमेश्वर के सन्निधि में लाया करते थे। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ जो था वो एक पुरोहित था। तो यहाँ पे जो लेखक ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस में अपने जान को देने के बाद और उनके पुनरुत्थान के बाद अब हमारा जो महापुरोहित है ना ही मूसा है ना ही हारून है, बल्कि हमारा जो महापुरोहित है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें आज जब हम आराधना करते हैं, अपने बलियों को लाया करते हैं, तो हमें हारून की आवश्यकता नहीं, किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो इसी बात को आज हम ध्यान देंगे। यहाँ पे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, महान महायाजक यीशु, तिमुथियुस की किताब, पहला तिमुथियुस उसके दूसरा अध्याय, सिर्फ मैं आपको एक याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हूं, मन में इसको आप रखिएगा। पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 5वां अध्याय, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य तथा परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ भी एक ही है, वह स्वयं एक मनुष्य है, मसीह यीशु। तो मनुष्य, यहाँ पे जो हम पिक्चर देख रहे हैं, मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो मध्यस्थ सिर्फ एक है, यहाँ पे लिखा है ना कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ जो है वो एक ही है। और ये एक यहाँ पे एक ही व्यक्ति है और यहाँ पे इसका उत्तर भी दिया है, वह स्वयं एक मनुष्य है और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें ना ही मूसा की आवश्यकता है, ना ही हमें हारून की आवश्यकता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक वो लोग क्या थे, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को पूरा कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तब फिर हमें इन लोगों की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार आप देखते हैं ना, अभी जैसे भारत में चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव प्रचार में जो जो नेतागण होते हैं, किसी दल का नेता आने से पहले जो समय नियुक्त किया जाता है, वो लोग जब नहीं पहुंचते हैं तो छोटे छोटे कार्यकर्ता लोग क्या करते हैं, वो जगह को फिल करते हैं। लेकिन जब जो नेता जो है, जो सही नेता जो है, बड़ा नेता जब पहुंच जाता है, तब ये छोटे छोटे नेता का भाषण खत्म हो जाता है और वो बड़ा नेता वो स्टेज संभाल लेते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले मूसा, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हारून, ये लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो उनका जो स्थान था ये छोटे पुरोहित लोगों का, वो खत्म हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह वो कार्य को अपने हाथ में ले लिए। इसी बात को हम देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब, उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 10 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से ही चुना जाता है और परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, ताकि वह पापों के लिए भेंट या बलियां चढ़ाए। क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं के अधीन है, इसलिए वह नासमझों और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। तीसरा है, इसलिए उसे अपने पापों के लिए और वैसे ही लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ानी पड़ती है। इस सम्मान को कोई भी अपने पर नहीं लेता,
जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाता। इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा को स्वयं ग्रहण नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा? तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूं। छठा, और एक अन्य स्थान पर भी वह कहता है, तू एक शाश्वत याजक है, मलकीसदेक के जैसा। यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उससे प्रार्थनाएं तथा विनतियां की थी, और आदरपूर्ण व समर्पण के कारण उसकी सुनी गई। आठवां आयत, यद्यपि वह उसका पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा, और एक बार संपूर्ण बन जाने पर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह अनंत छुटकारे का स्रोत बन गया। 10वां आयत, तथा परमेश्वर के द्वारा मलकीसदेक की परंपरा में उसे महायाजक बनाया गया। बहुत ही साफ रीति से लेखक जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहित स्थान जो है, या महायाजक जो स्थान यहाँ पे हम देख रहे हैं, महान महायाजक यीशु के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि किस प्रकार महायाजक को चुना जाता था, और प्रभु यीशु मसीह क्या उस महायाजक के पदवी पर, उसके जो स्थान पे क्या वो फिट होता है या नहीं होता है, वो पूरी बातों को यहाँ लिखा है। एक चीज वो साफ करता है कि जो हारून जो था, उसे भी परमेश्वर ने बुलाया, यानी परमेश्वर ने हारून को नियुक्त किया। यहाँ पे साफ लिखा गया था कि परमेश्वर ने ही हारून को नियुक्त किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया। लेकिन हारून का जो पुरोहित का जो स्थान था, वो किस किस लाइन में या किस वंश में आता था? वो लेविया गोत्र से आया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह लेविया गोत्र से नहीं आए, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह लेविया गोत्र से नहीं आए। तो फिर वो पुरोहित कैसे बन सकते हैं? यहूदी लोगों के मन में ये ना कि परमेश्वर ने ही कहा था कि जो भी पुरोहित होगा वो लेवी गोत्र से ही आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह तो लेवी गोत्र से नहीं आए, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कैसे महापुरोहित बन सकते हैं? तो यहाँ पे लेखक साफ रूप से बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहित था, पुरोहितत्व जो उसका जो स्थान था, वो लेविया गोत्र से नहीं आया, बल्कि उसका जो क्रम था वो मलकीसदेक के क्रम में था। यहाँ पे लिखा है ना, तथा परमेश्वर के द्वारा मलकीसदेक की परंपरा में उसे महायाजक बनाया गया, इसलिए यह अनोखा है। तो पुराने नियम के महायाजक की 5 योग्यता हम यहाँ पे देख रहे हैं। इब्रानी की किताब जो 5वां अध्याय हमने पढ़ा, उसका 1 और 2 जो आयत है, वहां पे हम 5 योग्यताओं को देखते हैं कि एक महापुरोहित जो होता था, यानी हारून के योग्यता, या लेवी गोत्र से जो भी पुरोहित बनेगा, उसके 5 गुण विशेषता होने चाहिए। अगर वो 5 गुण विशेषता अगर उसके जीवन में है, तो वो एक पुरोहित बन सकता है। तो वो 5 गुण विशेषता क्या है? फिर एक बार हम पढ़ेंगे, इस पहले और दूसरे आयत में 5 गुण विशेषता है। ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से ही चुना जाता है, और परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, ताकि वह पापों के लिए भेंट या बलियां चढ़ाए। दूसरा आयत, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं के अधीन है, इसलिए वह नासमझों और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। तीसरे आयत को भी पढ़ेंगे। इसलिए उसे अपने पापों के लिए और वैसे ही लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ानी पड़ती है। तो यहां पे हम देखते हैं 5 गुण विशेषता। सबसे पहली गुण विशेषता क्या है कि एक महापुरोहित जो है, एक महायाजक जो है, अगर उसे बनना है तो वो मनुष्यों में से ही चुना जाता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो महापुरोहित है करके, वो करीब 3-4 जगह में इसी किताब में हम देखते हैं। हम पिछले दिनों में इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय 17वें आयत में हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह महापुरोहित है करके कहा गया है। इब्रानी की किताब 3 अध्याय उसका 1 आयत में भी लिखा गया है, और इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय और 14 पद जो हम देखेंगे, आगे देखेंगे, पिछले हफ्ते हमने देखा था 4 अध्याय और 14 पद में, वहां पर भी जो है
हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो ग्रेट हाई प्रीस्ट है, वो महापुरोहित है, उसकी गुण विशेषता को हमने देखा था। तो हम आज जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुण विशेषता को देखेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए कि एक महापुरोहित का गुण विशेषता है, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता होगी कि कौन बन सकता है। क्योंकि न्याय प्रमाण में साफ लिखा था कि लेवी गोत्र से जो आएगा वही महापुरोहित बन सकता है। सिर्फ लेवी गोत्र से ही नहीं, बल्कि यहाँ पे 5 गुण विशेषता और है। वो क्या है कि वो एक मनुष्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लेखक का ये कह रहे हैं कि स्वर्गदूत जो है वो महापुरोहित नहीं बन सकता है, महायाजक नहीं बन सकता है। वो एक मनुष्य होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण विशेषता एक महापुरोहित का क्या है कि वो मनुष्य होना चाहिए। वो मनुष्यों में से ही चुना जाता है। हम जानते हैं हारून मनुष्य था, वो मनुष्य में से ही चुना गया, वो स्वर्गदूत नहीं था। दूसरा गुण विशेषता, और परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि वो स्वर्गदूत नहीं हो सकता है, वो एक मनुष्य होना चाहिए। हारून मनुष्य था। दूसरा, वो परमात्मा संबंधी विषयों में हमने देखा एक महापुरोहित की आवश्यकता क्यों क्या थी? क्योंकि मनुष्य जब अपने पाप प्रायश्चित के लिए जो बलिदान लाया करते थे वो खुद नहीं ला सकते थे, इसलिए महापुरोहितों के द्वारा प्रभु परमेश्वर के सन्निधि में लाया जाता था। और यहाँ पे लिखा है ना, परमात्मा संबंधी विषयों में, मनुष्य संबंधी नहीं, परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का, यानी परमात्मा यानी परमेश्वर और लोगों के बीच यानी एक मध्यस्थ है वो एक प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती थी। इसका मतलब वो खुद नहीं बन सकता है। एक महापुरोहित, एक महायाजक सिर्फ मनुष्य से आना नहीं है, बल्कि उसकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। यही हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमने वचन को पढ़ा, यहाँ पे साफ लिखता है, और परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब स्वयं कोई महापुरोहित या महायाजक नहीं बन सकता है, उसकी नियुक्ति होना चाहिए। और दूसरा गुण विशेषता, तीसरा गुण विशेषता, वह ना समझों और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। अब आप देखिए, एक स्वर्गदूत जो है वो क्यों महापुरोहित या महायाजक नहीं बन सकता है? क्योंकि स्वर्गदूत की जो गुण विशेषता है वो मनुष्यों की नहीं है। एक मनुष्य ही मनुष्य को समझ सकता है। एक मनुष्य की दर्द को मनुष्य ही समझ सकता है। स्वर्गदूत जो है वो हम अगर बोल रहे हैं मेरे को सिर दर्द हो रहा है, स्वर्गदूत को हम अगर बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्वर्गदूत के पास में ऐसे हमारे जैसा मस्तिष्क नहीं है। स्वर्गदूत को हमारे जैसा पेट नहीं है, इसलिए हम अगर बोलेंगे पेट दर्द हो रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, हारून जो है हमारे जैसा ही एक व्यक्ति था, वो भी नासमझ था, वो भी हमारे जैसा पापी व्यक्ति था, भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो खुद खुद उस स्थिति में है। इसका मतलब, जैसे कहते हैं ना, हमारे जानवर की भाषा जानवर ही समझ सकता है, मनुष्य की भाषा मनुष्य ही समझ सकता है। अगर हमें जानवर को समझना होगा तो हमें जानवर के जैसा बनना पड़ेगा। मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य के जैसा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में जो कमजोरी है, अगर महापुरोहित या महायाजक में अगर वो कमजोरी नहीं है तो वो हमारी कमजोरी को नहीं समझ सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं हमको दर्द हो रहा है तो वो महायाजक को समझ में आता है, क्योंकि वो भी उसी दर्द से होके गुजरता है। वो ना समझो और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। यही हमने पढ़ा था यहाँ पे। उसकी नियुक्ति की जाती है ताकि वह पापों के लिए भेंट या बलि चाहे, क्योंकि वह स्वयं भी, यानी वो महायाजक स्वयं दुर्बलताओं के अधीन है। इसलिए वह ना समझो और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो खुद कमजोर है, क्योंकि वो खुद एक पापी व्यक्ति है, क्योंकि उसे भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, इसलिए वो हमारी अवस्था को समझ सकता है। कहते हैं ना, पृथ्वी में रहने वाले को स्वर्गीय लोगों की समझ नहीं आ सकती है। हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आएगी, क्योंकि हम स्वर्गीय नहीं है, हम अभी पृथ्वी के वासी हैं। तो तीसरा गुण विशेषता। चौथा गुण विशेषता क्या होना चाहिए? वह स्वयं भी दुर्बलताओं के अधीन है। यानी जब तक वो कमजोर नहीं होगा तो वो हमारी कमजोरी को नहीं समझ पाएगा। एक पापी व्यक्ति ही दूसरे पापी व्यक्ति की अवस्था को समझ सकता है। कहते हैं ना, एक बीमार जो है वही एक बीमार व्यक्ति की जो दर्द है, दर्द भरी अवस्था को समझ सकता है। अगर किसी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी जिंदगी में उसको सिर दर्द नहीं हुआ,
अगर हम उसको जाकर के बोलेंगे मेरा जो सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं तुम्हें बखान नहीं कर सकता हूँ, उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो कभी इस अनुभव से नहीं गुज़रा है। लेकिन जिस व्यक्ति को सिर दर्द हुआ है, अगर उसको हम बोलेंगे मेरा सिर इतना दुख रहा है, उसे वो बात को समझ में आता है क्योंकि वो भी इसी अवस्था में है, वो भी इसी अवस्था में से होके गुज़रता है। इसलिए एक महापुरोहित, महायाजक मनुष्यों में से ही आना चाहिए करके यहाँ पे साफ लिखा है। 5वां गुण विशेषता, वो पापों के लिए भेंट या बलियाँ चढ़ाए। उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? वो एक महापुरोहित या महायाजक का काम क्या है? वो पापों के लिए भेंट या बलियाँ चढ़ाए। सबसे पहले हम जानते हैं न्याय प्रमाण में लिखा है कि जब परमेश्वर की सन्निधि में वो महापुरोहित आता है, तो सबसे पहले चूँकि वो खुद पापी व्यक्ति है, वो मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए वो कैसे परमेश्वर की सन्निधि में जाएगा? क्योंकि वो खुद एक पापी व्यक्ति है। इसलिए सबसे पहले महापुरोहित अपने पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाता है, उसके बाद वो लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए उसके बलिदान को लेकर के आता है। तो वो उसको भी खुद सबसे पहले अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हमने पुराने नियम के रीति रिवाज के अनुसार, परमेश्वर के न्याय प्रमाण के अनुसार 5 गुण विशेषताएं एक महापुरोहित के क्या 5 गुण या योग्यता होनी चाहिए, हमने देखा। और लेखक का उद्देश्य क्या है, इतनी सरल भाषा में बताने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इन बातों को जो यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग थे और ये जो मसीह में विश्वास किए हुए यहूदी रीति रिवाज में परिपक्व लोगों को ये पता है कि एक महापुरोहित की गुण विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। और ये पूरा सरल रूप से समझाने के बाद लेखक का उद्देश्य है अब प्रभु यीशु मसीह को इन 5 गुण विशेषताओं में लाके खड़ा करना है, और लेखक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है, ये 5 गुण विशेषता प्रभु यीशु मसीह में ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन महापुरोहितों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, हम आगे भी देखेंगे। अब आइए देखेंगे अगला स्लाइड में, हम देखेंगे कि क्या यीशु महायाजक बनने के योग्य हैं। क्योंकि हमने देखा एक महायाजक को बनने के लिए 5 गुण विशेषताएं होनी चाहिए। क्या प्रभु यीशु मसीह में यह 5 गुण विशेषता है? सबसे पहला गुण विशेषता हमने क्या देखा, वो मनुष्यों में से ही चुना जाना है। क्या प्रभु प्रभु यीशु मसीह मनुष्य था? भजन संगीता उसका 2 अध्याय 7वें आयत में देखते हैं, यहोवा ने मुझसे कहा था। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, यहोवा ने मुझसे कहा था आज मैं तेरा पिता बनता हूं और तू आज मेरा पुत्र बन गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तेरा पिता और तू मेरा पुत्र। ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के आए, उन काल्वरी क्रूस पर अपने जान को दे दिए, उनका पुनरुत्थान हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया, द बिगॉटन। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू मेरा पुत्र और मैं तेरा पिता हूं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के इस दुनिया में आए, साधारण मनुष्य के समान अपने जीवन को व्यतीत किया, और वो दर्द से, वेदना से, कष्टों से होकर के गुजरे। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पांव दिया, चमत्कार किया। 33.5 साल अपने जीवन को इस दुनिया में बिताया, उसके बाद अपने जीवन को, अपने जान को काल्वरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। वहां पर एक मनुष्य के तरह अपनी जान को दिया, कोड़े मारे गए, उनके शरीर से खून खून निकला, भाला छिदा गया, उनके सिर पे एक मुकुट पहनाया गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया। वो प्यासे थे, वो पानी के लिए पुकार रहे थे। तो हम जानते हैं एक मनुष्य की जो अवस्था है वो खुद एक पूर्ण रूप मनुष्य था। वो ईश्वर भी था और वो पूर्ण रूप मनुष्य था। इसलिए मनुष्य के जो वेदना है, मनुष्य का जो दर्द है, वो पूरे दर्दों को सहा। वो मनुष्य के सहानुभूति समझ सकता है, और वो एक मनुष्य था। मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा उसका इस दुनिया में पैदा हुआ, हम जानते हैं इस बात को, और वो एक मनुष्य के समान अपने जीवन को व्यतीत किया। तो सबसे पहला गुण विशेषता प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि वो पूर्ण रूप एक मनुष्य था। दूसरा गुण विशेषता हमने देखा था कि और वो परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आए। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन होने का कारण परमेश्वर पिता था। जब मनुष्य ने पाप किया, आदम के बगीचे में, जब ईदन के बगीचे में जब पाप किया, पाप का प्रायश्चित के लिए ये जानवरों के द्वारा, ये लहू के द्वारा, जानवर के लहू के द्वारा मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता था। ये मनुष्य पाप करने से पहले ही परमेश्वर की योजना में एक उद्धारकर्ता आएगा,
वो सांप के सिर को कुचलेगा, शैतान को कुचल डालेगा, ये सारी भविष्यवाणी की गई थी। मनुष्य पाप करने से पहले ही पाप का प्रायश्चित के लिए एक मध्यस्थ, पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। ये परमेश्वर के योजना में पहले ही से परमेश्वर ने ये प्लान कर रखा था। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आए? वो परमेश्वर की योजना के कारण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार-बार, हम जानते हैं, नए नियम में हम काफ़ी जगह भजन संहिता में और नए नियम में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हियर आई कम टू डू थाई विल ओ गॉड माय फादर। हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। वो अपने पिता की आज्ञाकारी 100% वो ओबीडिएंट था। कालवरी क्रूस पर भी वो अपने जान को दे दिया। वो जब जानता है कि इस दर से मैं गुजरूंगा, बोला, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वो जानता था कि जो परमेश्वर पिता के साथ उसका जो अलगाव होगा कुछ समय के लिए, वो कितना दर्दनाक होगा। लेकिन फिर भी बोला, हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। तो वो परमेश्वर संबंधी विषयों के लिए इस दुनिया में आया था। मनुष्य के पापों का प्रायश्चित के लिए, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो गैप था उसको दूर करने के लिए, हमारा रिकंसिलिएशन के लिए, हमारा मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। यहाँ पे हम देखते हैं इब्रानी की किताब 5:5 में, इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा को स्वयं ग्रहण नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उससे कहा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपने आप को पुरोहित नहीं कह सकता है, कोई व्यक्ति अपने आप को पुरोहित नहीं बना सकता है, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। कौन नियुक्त करेगा? मनुष्य नहीं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे हम इब्रानी 5:5 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी नियुक्ति हुई थी, पिता ने या परमेश्वर ने उससे कहा। तो दूसरा गुण विशेषता भी हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं कि वो महायाजक बनने के योग्य है। तीसरा गुण विशेषता, वह ना समझो और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। कौन कर सकता है? एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। हम जानवर की व्यथा को नहीं समझ सकते, लेकिन एक मनुष्य की व्यथा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य था, वो मनुष्य की वेदना को सह सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे, धरती में जब थे, वो रोए, वो भूखे थे, वो प्यासे थे। अगर मैं बोलता हूँ मुझे भूख लग रही है, तो प्रभु यीशु मसीह समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी भूखे थे। प्रभु यीशु मसीह भी कष्टों से गुजरे। जब प्रभु यीशु मसीह को दुत्कारा गया, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को बोलता, प्रभु यीशु मसीह, मुझे लोग दुत्कारते हैं, मेरे खिलाफ गंदी-गंदी बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस बात को समझ सकता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उनके अपनों ने उसे दुत्कारा, उसे नकारा। तो वो व्यक्ति उस बातों को समझ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 7वें आयत में, यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उससे प्रार्थना तथा विनतियां की थी। किससे प्रार्थना की थी? पिता से। यानी प्रभु यीशु मसीह को भी प्रार्थना की आवश्यकता थी। हम भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम जब बोलते हैं मैं प्रार्थना किया उसका उत्तर नहीं मिला, या मैं प्रार्थना किया उसका उत्तर मिल गया, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे, वो भी अपने पिता से प्रार्थना किए कि प्रभु जी, मुझे तो मृत्यु से बचा ले, ऊंचे स्वर से पुकारते हुए और रोते हुए। तो प्रभु यीशु मसीह भी रोए। तो हम जब रोकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे, उसे समझ में आती है। लेकिन एक स्वर्गदूत को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कभी रोता नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये गुण विशेषता भी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं के अधीन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो भी दुर्बल थे। वो पूर्ण रूप से ईश्वर थे, परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी उनमें दुर्बलता थी, क्योंकि मनुष्य का जो रूप था, उन्हें भी भूख लगती थी, उन्हें भी प्यास लगती थी। हम जानते हैं परमेश्वर को तो भूख और प्यास नहीं लगती है, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, बल्कि वो मनुष्य, पूर्ण रूप से मनुष्य थे, इसलिए उन्हें भूख भी लगती थी, उनको प्यास भी लगती थी, उनको वेदना भी समझ में आता था। और पांचवा जो गुण विशेषता एक महापुरोहित का क्या है? वो पापों के लिए भेंट या बलियां चढ़ाए। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हारून की तरह नहीं था। हारून तो दूसरे जानवरों को लेकर के आता था। हारून खुद एक पापी व्यक्ति था, तो वो दूसरे के पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान कैसे ला सकता है? इसलिए सबसे पहले उसे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना था, उसके बाद वो लोगों के
पापों के प्रायश्चित। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पाप है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए अपने पापों के लिए बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार हारून करता था। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। हारून जानवरों को लेके आता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी जानवर को नहीं लेके आए, वो खुद बलिदान हो गए। उन्होंने खुद अपना जान दिया, वो कीमती लहू को बहाया। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 2 आयत में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव प्रेममय हो, जिस प्रकार मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वह हमारे लिए परमेश्वर के सामने स्वयं मनमोहक सुगंधित भेंट व बलि हो गए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने किसी दूसरे भेंट को नहीं लेके आया। परमेश्वर के सन्निधि में जब वो खुद अपने आप को बलिदान कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने स्वयं मनमोहक सुगंधित भेंट व बलि हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो परमेश्वर ने उस बलिदान को, उसके उसके सुगंध को, जब वो उसको उसको देखा, उसे सूंघा, तो वो बहुत ही खुश हो गया। इसलिए किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 जो गुण विशेषता किसी महायाजक की, हमने ये देखा, क्या यीशु महायाजक बनने के योग्य है? डेफिनेटली है, 100% है, क्योंकि ये 5 गुण विशेषता प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ है नहीं, बल्कि श्रेष्ठ है, उससे अत्यधिक है, क्योंकि वो खुद बलिदान हुआ। वो किसी जानवर को नहीं, जिस जानवर में कलंक था, जिस जानवर में बीमारी था, जिस जानवर में भी पाप था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जिसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। वो पूर्ण बलिदान था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दिया, उसने बोला, इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। अब किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब तक जो है परमेश्वर इन जानवरों के बलिदान से खुश नहीं था। इसलिए हर साल, हर समय ये परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये परंपरा खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर पिता इस बलिदान के द्वारा वो खुश हुआ, वो तृप्त हुआ, वो संतुष्ट हुआ, और अब किसी भी बलि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बलि जो है, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। अब आगे जब हम देखते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आयत जो हमने पढ़ा, वहां पे इन गुण विशेषताओं को हम देख रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे हम 6वें आयत में हम देखते हैं, और ये जो हमने देखा यहाँ पे 5वें आयत में, इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा को स्वयं ग्रहण नहीं किया, हमने ये देख लिया, बल्कि परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना। तो इस बात को हम भजन संगीता 2 अध्याय 7वें आयत से ये लिया गया भाग है, और हम इब्रानी की किताब 7:17 भी हम देखे, भजन संगीता 110 और चौथे अध्याय में भी हम, चौथे आयत में भी हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा, और अन्य स्थान पर भी वो कहता है, तू एक शाश्वत याजक है, मलकीसदेक के जैसा। अब हम जो 7वां आयत हम देखेंगे, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार प्रार्थना करते थे इस दुनिया, धरती पे जब थे, तो उस बात को हम देखेंगे। तो ये हमें सिखाता है कि हमें भी किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। अब आप सोचेंगे, प्रभु यीशु मसीह वो खुद परमेश्वर है, वो खुद ईश्वर है, तो उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वो जब इस धरती पर थे, वो पूर्ण मनुष्य था। एक मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी पूर्ण मनुष्य होने के कारण भी वो प्रार्थना करते थे। वो मनुष्य जिस प्रकार रो के प्रार्थना करते हैं, वो भी रो के प्रार्थना, वो दर्द के साथ प्रार्थना कर रहे थे। वही यहाँ हम देख रहे हैं, 7वें आयत को हम देखेंगे। यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उससे प्रार्थनाएं तथा विनतियां की थी, और आदरपूर्ण समर्पण के कारण उसकी सुनी गई। यद्यपि वह उसका पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा। 9वें आयत, और एक बार संपूर्ण बन जाने पर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह अनंत छुटकारे का स्रोत बन गया। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना जो हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह की गतसमनी प्रार्थना, हम नए नियम को जब पढ़ेंगे तो हम ये 3 जगह इस प्रार्थना को हम देखते हैं। सिनेप्टिक गॉस्पेल जिसको हम बोलते हैं नए नियम में,
मत्ती, मरकुस, लूक जो है, वहां पर भी हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 32 से 42 में ये प्रार्थना का यहाँ पे लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 39 से 46 तक में भी हम इसी प्रार्थना को देखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 से 46 तक। तो जो भाग हमने इब्रानी 5वां अध्याय 7 से लेके 9 तक जो हमने पढ़ा, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की गतसमनी प्रार्थना है। और मरकुस रचित सुसमाचार में हम देख रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार में देख रहे हैं और मत्ती में भी देख रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना का जो गुण विशेषता है क्या है? यीशु ने प्रार्थना किससे की? तो हमें ये दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हम किससे प्रार्थना करें। किसी मनुष्य के सामने आकर के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ नौकरी करते हैं, आपके मालिक जो है, उनसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपका जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, तो प्रार्थना हम सबको ही बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप प्रार्थना किससे करते हैं? दुनिया के सब लोग प्रार्थना करते हैं। कोई मूर्ति के पास प्रार्थना, कोई पेड़ के पास प्रार्थना, कोई जानवर के पास जाके प्रार्थना करता है। आप किसके पास प्रार्थना करते हैं? आप किससे विनती करते हैं? यहाँ पे साफ लिखा है, हमारा जो आदर्श होना चाहिए वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? जो उसकी प्रार्थना सुनने और उसका उत्तर देने में सक्षम है। तो पहला पॉइंट, हमें भी उसी व्यक्ति से प्रार्थना करना चाहिए जो हमारी प्रार्थना सुन सकता है और प्रार्थना का उत्तर देने के सक्षम है। अगर हम जानवर के सामने जाके प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुन नहीं सकता है क्योंकि उसको कान नहीं है, और हमारी प्रार्थना के उत्तर देने के सक्षम नहीं है क्योंकि वो जानवर है, वो हमसे भी छोटा है। पेड़ के पास भी कान नहीं है, वो सुन नहीं सकता और पेड़ भी कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह किससे प्रार्थना की? अपने पिता से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना किए, जो प्रार्थना सुन सकता है क्योंकि वो जीवित है और वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, कृपालु है, वो इस दुनिया ब्रह्मांड का सृष्टाव है। और हमें भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, हम जब इस प्रार्थना से सीखते हैं, हमारी कई इच्छाएं हैं लेकिन अंततः भगवान की इच्छा ही प्रबल होती है। हम बहुत सारी चीजों की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है, वही पूरा होगा। अगर हम कोई ऐसा चीज मांग लेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, परमेश्वर हमें कभी नहीं देगा। वो जानता है हमारी क्या क्या जरूरतें हैं। कभी कभी हम गिड़गिड़ाते हैं, हमें वो चीज नहीं मिलता है, बोलते प्रार्थना नहीं सुना गया। नहीं, प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, इसलिए तो हमको नहीं मिला। उत्तर वहां क्या था? ना। हम सोचते हैं जब भी उत्तर हाँ है तभी प्रार्थना सुना गया। नहीं, अगर उत्तर ना है तो भी वो प्रार्थना सुना गया। वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है और वो हमें अपने समय पे अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें चीजों देता। तीसरी बात हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किए? वो रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रही थी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ना, यहाँ बैठ करके आंख खोल के कहाँ कहाँ घूम जाते हैं, मतलब बड़बड़ाते हैं, मंत्र पढ़ने की तरह हो गई। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे उनको दर्द था। उनका जो प्रार्थना का विषय क्या है सोचिए। अगर आपकी प्रार्थना का विषय जब गंभीर होगा तो आप रोएंगे, आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जब अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर कुर्बान करेंगे, पिता के साथ उसकी जो सहभागिता है कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए वो खत्म हो जाएगी। और वो कितना दर्दनाक होगा, वो इस वेदना को समझ रहे थे, इसलिए वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि वो एक मनुष्य था। हमारी भी प्रार्थना उस दर्द के साथ होना चाहिए। उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व हम जब समझेंगे ना किसी प्रार्थना विषय का, तब हम ऐसे ही हम प्रार्थना करेंगे। चौथी बात, प्रार्थना का उत्तर वैसे ही दिया जाता है जैसे सभी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। परमेश्वर जो है वो सभी के लिए बराबर है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसा उसका उत्तर होना चाहिए वो वैसा ही देगा। अगर चाहिए, अगर हमें हमें जरूरत है तो वो जरूर देगा, मांगने से पहले हमें देगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जन्माने वाली माता छोड़ सकती सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकती है, लेकिन देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। ईश्वर के भय से प्रार्थना करना है। हम जब प्रार्थना करते हैं किसका भय होना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे वो परमेश्वर से उसकी जो भय कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, जब तक परमेश्वर मेरे साथ नहीं है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मेरा जो परमेश्वर के साथ सहभागिता खत्म होगा, वो डर भय वो जान रहे थे। तो हम जब प्रार्थना करते हैं
तो ये 6 चीज़ या 5 विषय जो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहे थे, वो हमारे लिए एक लेसन है कि हम कैसे प्रार्थना करें इस बात को समझने की। हम जब पिछले हफ्ते हम इब्रानी की किताब चौथा अध्याय 14 से 16 में भी हम इस विषय को देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो महायाजक बनना, वो एक ग्रेट हाई प्रीस्ट है, वो एक महान महायाजक हमने देखा था। वो भी हम पढ़ करके ये समाप्त करेंगे आज का बाइबल स्टडी। यहाँ पे लिखा है इब्रानी की किताब 4 14 से 16, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है। हमने देखा था ये बात को। हारून महान महायाजक नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह महान महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया। हम ये भी बात को देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों में से होकर गया। हम पिछले हफ्ते देखे थे कि वो 4 स्वर्ग की बात कही गई थी, लेकिन हारून जो है वो 4 स्वर्गों में से नहीं गया, वो मर गया और आज भी वो जीवित नहीं हुआ, वो कब्र में ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हम देखते हैं कि वो जी उठा है, वो स्वर्गों में से होकर गया है, इसलिए वो श्रेष्ठ है, वो हारून से महान है। तो हम अपने अंगीकृत एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना चाहिए। 15वें आयत, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है, लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे हैं, हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, हारून के जैसा नहीं है, जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके। वो भी एक मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सहानुभूति हमारे साथ रख सकता है, लेकिन एक मनुष्य, मैं खुद कमजोर हूं, मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे सहारा दे सकता हूं, मैं खुद एक पापी व्यक्ति हूं, मैं उसका उद्धार कैसे कर सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है। उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया, प्रभु यीशु मसीह को परखा गया जैसे हमें, फिर भी वह सर्वथा पाप रहित है। हमें भी परखा जाता है, लेकिन हम में पाप है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। 33.5 साल अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत किए, लेकिन एक भी पाप उसके जीवन में नहीं था। हमारे और प्रभु यीशु मसीह में यही फर्क है। हम यहाँ पे जीने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मरने के लिए आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो हारून से श्रेष्ठ है। यही बात जो है लेखक अपने श्रोताओं को बताना चाहता है। 16वां है, तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आना है? क्योंकि वो हमें अनुग्रह देगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हम पर दया दिखाएगा। लेकिन हारून हमें कैसे दया दिखाएगा? हारून को खुद दया की आवश्यकता है। हारून हमको अनुग्रह कैसे देगा? हारून को खुद अनुग्रह की आवश्यकता है। और हारून जो है परमेश्वर के सिंहासन के पास जब वो आता था, डर और भय के साथ आता था। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि हमें डर और भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा महापुरोहित हारून नहीं है। हमारा महापुरोहित पिता के दाहिने बैठा हुआ है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। इसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़े निडरता के साथ, हम वी कम विद बोल्डनेस ऑफ हार्ट हम पढ़ते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो श्रेष्ठ महायाजक है। तो समाप्त कर, हमारा जो आज का जो पठन था, हमारा जो विषय था क्या, कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हारून से महान महायाजक है। लेखक अपने श्रोताओं को यही दर्शाना चाहता था कि आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है, जानवर की बलिदान की आवश्यकता नहीं है, लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, इट इज फिनिश्ड, अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो परमेश्वर का पुत्र जो है हारून से महान महायाजक है। कैसे? हारून को पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ा, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन यीशु को अपने पापों के लिए कोई बलिदान नहीं देना पड़ा, क्योंकि वह पाप रहित था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो हारून से श्रेष्ठ है। एरनिक पुरोहितत्व अस्थाई था, लेकिन यीशु का पुरोहितत्व शाश्वत है। हारून आया चला गया, हारून के वंश के लोग आए चले गए, वो इटर्नल नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुरोहितत्व शाश्वत, इट इज इटर्नल। आज भी वो कार्य कर रहे हैं, कहां पे? स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठ करके वही कार्य कर रहे हैं। हारून तो कब्र में ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है वो इटर्नल है। हारून सिर्फ एक पुजारी था, लेकिन यीशु मलकीसदेक के क्रम में एक महान महायाजक है। हारून जो है लेवीय गोत्र से आए, लेविटिकल प्रीस्टहुड था उनका, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो मलकीसदेक, हम आगे समय में हम मलकीसदेक कौन था, मलकीसदेक का क्रम क्या है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम
उत्पत्ति में इस बात को देखते हैं, 14 अध्याय 17 से 24 अगर पढ़ेंगे, मल्कीसदेक इब्राहिम के समय का एक याजक और सम्राट था। हारून सिर्फ एक साधारण आदमी था, लेकिन यीशु पूरी तरह से मनुष्य और ईश्वर दोनों। तो वो 100% मैन भी था, 100% गॉड भी था, लेकिन हारून ऐसा नहीं था। हारून हर साल जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन यीशु ने खुद को बलिदान के रूप में पेश किया, जिसने उसके रोने पर सभी बलिदानों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये समाप्त हो गया। उसने ये कालवरी क्रूस पर जब चिल्लाया, इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हो गया, अब किसी प्रकार की बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम पुराने नियम में हम क्या देखते थे, वो हर साल वही क्रिया, हर साल वही क्रिया, हमेशा 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 ये चला रहा था। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हारून से महान महायाजक है। कितनी अच्छी अच्छी बात है। हमारा जो पुरोहित है, हमारा जो महापुरोहित है, प्रभु यीशु मसीह है, वो पिता के दाहिने बैठ करके हमारे लिए वो मध्यस्थ है। और आज वो भजन संहिता 110 में हम ये पढ़ते हैं, पिता अपने पुत्र से बोलता है, तू मेरे दाहिने बैठ, सिट दाउ एट माय राइट हैंड टिल आई मेक थाइन एनिमीज थाई फुटस्टूल। आज वो पिता के दाहिने हमारा महापुरोहित, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम अपनी याचना करते हैं, हम जब उसकी आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मसीह के द्वारा करते हैं। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाता है, और उसमें जो भी कुछ कमी घटी है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसे दूर कर करके वो पूर्ण रूप से अच्छी वस्तुएं परमेश्वर के या पिता के सन्निधि में वो प्रदान करता है। वो हमारा महापुरोहित। हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए। आइए हम इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, जो हारून से महान महायाजक है, हारून से भी वो श्रेष्ठ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले दिनों में हम इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 11 से हम पढ़ेंगे। वहां पे कुछ वार्निंग्स दिए गए हैं, उस बात को हम देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।